बैक टू माय चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की क्लासेस। आज की जो क्लास है वो 4 और 5 दिसंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड नियरली 50% टू इंडियाज टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% या 50% रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर क्लास भी है और दोनों के अंदर पीडीएफ भी है। बाइलिंगुअल पूरी क्लास होगी। सो कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। By when is India's pharmaceutical industry expected to reach $130 billion? कि भारत के औषधि उद्योग का कब तक 130 अरब डॉलर होने अनुमान है? तो बाय द ईयर 2030 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएनसीसीडी COP16 द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री सो फार। देखो इस क्वेश्चन को पहले हिंदी में देखते हैं। बोला गया है कि मरु स्थलीकरण से निपटने हेतु यूएनसीसीडी COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है? तो वो किसके द्वारा है? सऊदी अरब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज एक हरिमाऊ शक्ति is conducted in India and which country respectively? संयुक्त अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश में क्रमशः आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये मलेशिया और भारत के बीच में आयोजित की जा रही है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? जैसा इसके नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वाज अ क्राफ्ट रेगुलेशन इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। कि हाल ही में कहा एक शिल्प विनियमन पहल का आयोजन किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे हेल्ड ऑन 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। दैट इज टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। रिसेंटली विच पोजिशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI दैट इज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। इंडिया की कौन सी रैंक है इसके अंदर? NRI के अंदर। कि हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो 49। 9 क्वेश्चन आता है, विद द लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज इंडियाज मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग हैज इम्प्रूव फ्रॉम 118 से कौन से पोजीशन पे अब आई है? तो ये 15वीं पोजीशन पे आ गई। इतना इसके अंदर सुधार हुआ है। 10th क्वेश्चन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड हाउ मेनी रीजनल कल्चरल सेंटर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फोक आर्ट एंड कल्चर अक्रॉस द कंट्री। हिंदी में इसको हिंदी में देखते हैं कि केंद्र सरकार ने देश भर में लोक कला और संस्कृत के संस्करण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? कितने की है? टोटल 7 की है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू इंप्लीमेंट ग्रीन सीज ऑन व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट फ्रॉम जनवरी 2025। दैट इज हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन गैस लागू करने की घोषणा की है? किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 12th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन PBC व्हिच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 कंट्रीज। India's GDP growth rate has fallen to what percentage the July September quarter of financial year 2025 के अंदर? कि वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत आ गई है? ये 5.4% पे आ गई, कम हो गई। And when will India's first vertical lift rail bridge, the new Paman bridge, become operational? दिसंबर 2024।
15 क्वेश्चन आता है, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैसिफिक कंट्री, दैट इज निम्नलिखित में से कितने हिंद प्रशांत देशों में सौर परियोजनाओं के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने देश ने किए? तो टोटल 4 कंट्री ने इस पे सिग्नेचर किए हैं। अब बात करते हैं 5 दिसंबर के कुछ मेजर करंट अफेयर की। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को, कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यून सुक योल has withdraw his order to impose emergency marital law in the country, कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने का अपने आदेश को वापस ले लिया है? किसने लिया है? तो साउथ कोरिया। थर्ड क्वेश्चन आता है, रिसेंटली डैश हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द कंट्री where 100% implementation of all 3 criminal laws has been done, कि हाल ही में डैश देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है जहां तीनों आपराधिक कानूनों का 100% क्रियान्वयन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, Recently, which area of प्रयागराज has been declared as a new district by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा महाकुंभ एरिया। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज फ्रॉम 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025, की कितने साल बाद में प्रयागराज में कुंभ का मेला भरेगा? 13 जनवरी से जो 26 फरवरी तक 2025, ये 12 साल बाद में। छठा क्वेश्चन अपना आता है, रेनगमा नगाड़ा महोत्सव दैट इज रेनगमा नगाड़ा फेस्टिवल एंड मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? 27-28 नवंबर 2024 को हुआ था, तो ये नागालैंड के अंदर हुआ था। रिसेंटली उबर हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा इन विच लेक, कि हाल ही में उबर ने किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू किया है? तो ये कहाँ? डल लेक के अंदर किया गया है। 8th क्वेश्चन अपना आता है, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? दैट इज इंडियन नेवी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 दिसंबर। 8th क्वेश्चन आता है कि 8 तो यही है। 9th आता है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एबोलिश्ड द विंडफॉल टैक्स इन विच ईयर वाज इट इम्प्लीमेंटेड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में ये जो एक लॉ था विंडफॉल टैक्स लॉ, ये हटा दी, ये एबोलिश कर दिया गया है। ये इम्प्लीमेंटेड कौन सी ईयर के अंदर हुआ था? कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। ये किस वर्ष लागू किया गया था? ये 2022 के अंदर लागू किया गया था। 10th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एक्सपेंशन ऑफ रायतू भरोसा योजना, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतू भरोसा योजना के विस्तार की घोषणा की है? तेलंगाना की सरकार ने इसकी घोषणा की है। Whereas India's first vertical lift railway sea bridge, that is Paman Bridge, been completed recently, तमिलनाडु के अंदर ये complete हुआ है। Where is the World Maritime Conference 2024 हुई थी, जो 4 से 6 दिसंबर, यानी अभी कंटिन्यू चल रही है, ये चेन्नई के अंदर चल रही है। फिर अपना 13वां क्वेश्चन आता है, विकलांग सुगमया भारत अभियान इज सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी टू क्रिएट एन एसेसिबल एंड इंक्लूसिव इंडिया फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? तो ये 9वीं। 14 क्वेश्चन आता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट, कि वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो अपने 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, अपना 15वां क्वेश्चन आता है 5 दिसंबर का, यानी आज का। Who has recently launched a national tourism initiative called पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी इन द लोकसभा, की हाल ही में किसने लोकसभा में पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय पर्यटन पहल शुरू की है? तो ये किसने की है? पर्यटन मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यहाँ अपने 4 और 5 दिसंबर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।